तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 6 विषय हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, बाबा भारती रहते थे। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपका सही उत्तर होगा दूसरा, मंदिर में। इसके बाद दूसरा आता है, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा संतोष। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, वे बरस रही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, बाधाएं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, रानी के बचपन की सहेलियां थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बरछी ढाल। इसके बाद आता है आपका पांचवा, धरती में बीज बोता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, किसान। इसके बाद आता है आपका इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक छठवा, रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, देवनागरी। इसके बाद सातवां है, राष्ट्र के लिए कलंक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, कुष्ठ रोग। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक आठवां, केरल का नृत्य है। तो आपका सही उत्तर होगा तीसरा, कथकली। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक नौवां, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, कठोर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, तानसेन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रमांक 11 में है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। तो आपका उत्तर होगा, कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां में है, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। तो आपको उत्तर में लिखना है, बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, विशेषण किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाली शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, वीरों के पथ में क्या बरस रही है। तो आपको लिखना है, वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 15 में है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, स्वस्थ रहने के लिए हमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर में रखनी चाहिए। संतुलित प्राकृतिक आहार लिया जाना चाहिए। इस तरह रोग पास नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए क्योंकि क्षण भर में ही मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर काम ना किया हुआ ही रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में ही बर्छी, ढाल, कृपाण चलाना सीख लिया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 18 में है, विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो आपको उत्तर में लिखना है, डॉक्टर भाभा को गणित और भौतिक विज्ञान से अति प्रेम था। उन्होंने विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों पर भाषण दिए। उन्हें संगीत, नृत्य एवं चित्रकला से भी भारी लगाव था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19, आश्रम के कार्य गांधी जी क्यों करते थे। तो आपको उत्तर में लिखना है, गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं ही करते थे क्योंकि उनके लिए श्रम करना, कार्य करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान था। गांधी जी की यही विचारधारा थी, ही उनका दर्शन था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। तो आपको उत्तर में लिखना है, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्कों को भी रुपए कम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 में है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकटन करने के लिए क्यों कहा। तो आपको उत्तर में लिखना है, अपाहिज बने खड़क सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। तब बाबा ने खड़क सिंह से तेज आवाज में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करें क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
प्रश्न क्रमांक 22 में है, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है, जल वह तत्व है जिसकी कमी से प्राणियों का जीवन असंभव हो जाएगा। जल अमृत है, जल ही प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। जल हमारे भोजन का अनिवार्य तत्व है। इसके सहयोग से खून शरीर के अति सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। जल ही शरीर की गंदगी बाहर फेंक निकालता है। शरीर का निरोग बने रहना शुद्ध जल की प्राप्ति से संभव है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 में है, केरल को भारत का नंदवंदन क्यों कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, केरल भारतवर्ष का नंदवंदन है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी है। जिस तरह स्वर्ग में नंदवंदन अपनी छटा से देवताओं के मन का रंजन करता रहता है, वैसे ही यहाँ के वन समूल में अनेक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों ने केरल को प्राकृतिक सुंदरता दे दी है। रंग बिरंगे फूलों और चंदन आदि के वृक्षों की गंध चारों ओर बिखेरती रहती है। इसलिए केरल को स्वर्ग का बगीचा नंदवंदन कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24। गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, श्रीमद् भागवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने मोह ग्रसित अर्जुन को कर्म का महान उपदेश दिया। यह उपदेश उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत होने के कारण गीता को परमात्मा की वाणी भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।